वेलकम स्टूडेंट्स। आज बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो आपका है इसको मैं आपके लिए लाया हूं। और देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो है लाइफ प्रोसेस को कई पोर्शन में डिवाइड करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो हमें चाहिए होती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो नीड है हमें हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। वो सारी लाइफ प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारी प्रोसेस इसी तरीके की लाइफ प्रोसेस कहलाती है। तो चैप्टर बेसिकली आपका 4 पोर्शन में डिवाइड है। पहला पोर्शन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? लाइफ प्रोसेस। सर्कुलेशन क्या है? लाइफ प्रोसेस। एक्सक्रीशन क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को देखते हैं। न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए? हमारी बॉडी को ग्रोथ चाहिए, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट चाहिए, वो सब हमें न्यूट्रिशन से मिलेगा। न्यूट्रिशन को लेने की प्रोसेस, हमारी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने की प्रोसेस कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो प्रोडक्ट होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम लोग फैट लेते हैं, हम लोग प्रोटीन लेते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब देखिए यहां पे न्यूट्रिशन कई पोर्शन में डिवाइड है। पहला जो न्यूट्रिशन होगा वो होगा ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मीन्स जो होता है वो होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का जो मीन्स होता है वो होता है मेड। तो जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या खुद बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉपिक है। इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान रखने के होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जनरली हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स में क्या होता है? अगर आप किसी भी प्लांट्स को देखें तो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट को वाटर चाहिए, प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, प्लांट को सनलाइट चाहिए, और प्लांट क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। ये प्रोसेस पूरी, इक्वेशन पूरी फोटोसिंथेसिस है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स होते हैं वो 3 इवेंट्स में बांटा गया है। पहला होता है एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले जो सनलाइट होती है उसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट का ग्रीन कलर भी होता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सनलाइट जब एब्जॉर्ब होती है तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके बाद होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होगा? जब आपकी सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो ये जो H2O होता है ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है यही यहां पे रिलीज हो रही है, और ये जो हाइड्रोजन होता है ये इस CO2 के साथ कंबाइंड होके आपका कार्बोहाइड्रेट बना देता है। तो ये प्रोसेस होके रिडक्शन। देखिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करता है, 6 मोल ऑफ CO2 एब्जॉर्ब करेगा, 12 मोल ऑफ H2O लेगा। प्लांट को क्लोरोफिल चाहिए, प्लांट को सनलाइट चाहिए, प्लांट ग्लूकोज बनाएगा, प्लांट ऑक्सीजन देगा और प्लांट आपको वाटर देगा। अब ये जो इवेंट्स हो रहे हैं वो 3 पोर्शन में डिवाइड है। पहला है एब्जॉर्प्शन, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट। फिर है कन्वर्जन, जब सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और वो जो सनलाइट की वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और हाइड्रोजन जो होता है वो CO2 के साथ रिड्यूस होके हमारा रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है और बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये प्लांट्स में सुक्रोज की या स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारा जो प्लांट होगा वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसको कभी भी नीड होगी। और रात को ये प्रोसेस होती नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ डे लाइट में पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट, और सनलाइट सिर्फ डे लाइट में प्रेजेंट होगी।
तो रात को क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होगा, तो वो अपने न्यूट्रिएंट किससे लेगा प्लांट, वो वहां पे जो स्टार्च के फॉर्म में उसने स्टोर किया है उससे लेगा। ये हमारा पहला फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो गई, फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स हो गए। थोड़ा सा मैं इसमें और आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें देखिए इसके बाद जो पोर्शन आता है वो थोड़ा लीव्स के बारे में आता है। देखिए प्लांट्स में जो लीफ होती है, हम किसी भी लीफ को देखते हैं, पहले हमें लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। ये जो इसकी सेंटर लाइन है इसको हम लोग कहते हैं मिडरिप। अब ये जो मिडरिप होती है ये डिवाइड होती है, ये वीन्स में डिवाइड होती है, ये हमारा वीन्स है। वीन्स अगेन डिवाइड होता है इस तरीके के छोटे छोटे पोर्शन में, जिसको हम लोग वीनलेट कहते हैं। अब जो इसका सरफेस एरिया है या जो इसका पोर्शन है या जो इसकी थिकनेस है, अगर आप किसी भी लीफ को टच करके देखेंगे उस थिकनेस को हम लोग बोलते हैं लैमिना, और उसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। तो आप चाहे उसको लैमिना बोल दें चाहे उसको लीफ ब्लेड बोल दें। ये आपका लीफ के बारे में हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया कि इसमें जो लीव्स होती हैं ये आपका इसमें मिडरिप हो गई सेंटर लाइन, मिडरिप डिवाइडेड इनटू वीन्स एंड वीन्स डिवाइडेड इनटू वीनलेट, और इसका सरफेस हो गया लैमिना और प्लेट। अब ये जो लीफ है इसका जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, जो सबसे अबव पोर्शन है, अपर पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। तो प्लांट में कभी भी जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है वो एपिडर्मिस होती है। हमारी जैसे स्किन है, ये हमारी प्लांट में भी जो सबसे अपर की पोर्शन है, जो सबसे अपर की स्किन है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर आपका स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा जो होता है, एक इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टोमेटा कभी भी लीफ के अपर सरफेस पे कम और लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है। अपर सरफेस पे कम इसलिए होता है क्योंकि स्टोमेटा कम होगा तो पानी का एवापोरेशन भी कम होगा, वाटर कम एवापोरेट होगा क्योंकि अपर पोर्शन पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। अगर यहां बहुत सारे स्टोमेटा होंगे तो पानी सारा का सारा एवापोरेट हो जाएगा। इसीलिए अपर पोर्शन पे कम और लोअर पोर्शन पे ज्यादा होते हैं। लोअर पोर्शन पे स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो लोअर पोर्शन पे गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा होंगे। स्टोमेटा कुछ इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपके गार्ड सेल हैं जो स्टोमेटा के बाहर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो स्टोमेटा के अंदर होते हैं गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल होते हैं ये किडनी शेप होते हैं और 2 होते हैं नंबर में। ये डाइकॉट और मोनोकॉट में अलग अलग होते हैं। डाइकॉट में तो ये किडनी शेप का होता है, लेकिन मोनोकॉट में ये डंबल शेप का होता है। मतलब मोनोकॉट का अगर आपको गार्ड सेल देखना है तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का डंबल शेप का दिखाई देता है, और डाइकॉट में हम उसको किडनी शेप कहते हैं। अब ये जो गार्ड सेल होते हैं इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए यहां छोटे छोटे आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये है क्लोरोप्लास्ट। देखिए कॉन्सेप्ट पे जाइए आप, देखिए सबसे पहले लीफ है, लीफ के सबसे अपर पोर्शन को आपने लेयर को एपिडर्मिस कहा। एपिडर्मिस के नीचे आपके स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर आपके गार्ड सेल है। गार्ड सेल डाइकॉट में किडनी शेप के हैं जबकि मोनोकॉट में डंबल शेप के हैं। डाइकॉट के इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल है, और यही वो क्लोरोफिल है जो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। तो यहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये आपका कभी कभी इसकी लेबलिंग आती है आपसे पूछने के लिए एग्जाम में कि आप जो है स्टोमेटा को बनाइए, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक कॉन्सेप्ट आता है। अब हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो मैंने आपको पोर्शन बताया एक बार आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको लाइफ प्रोसेस बताया। मैंने कहा लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी में हमारी एक्टिविटी को, हमारी ग्रोथ को हमें मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है, लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन है, लाइफ प्रोसेस रेस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। बॉडी में जितनी भी प्रोसेस है जिससे आपकी लाइफ मेंटेन है वो सारी लाइफ प्रोसेस है। हमारा जो चैप्टर है वो 4 लाइफ प्रोसेस में डिवाइड है। पहला पोर्शन न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को लेने के 2 मेथड होते हैं।
एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब इसमें होता क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जो जनरली ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से ले लेता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट उसको इनहेल कर लेता है। प्लांट वाटर ले लेता है, प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और वो सनलाइट चाहिए होती है। ये पोर्शन देने के बाद ये उसकी रिक्वायरमेंट है जो प्लांट को चाहिए। प्लांट हमें देगा ग्लूकोज जो प्लांट में स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट हमें देगा ऑक्सीजन, प्लांट हमें देगा वाटर। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे रिक्वायरमेंट में? CO2 चाहिए, H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। अगर आ जाए प्लांट के प्रोडक्ट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स क्या है, तो आप लिखोगे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, वो 3 पोर्शन में डिवाइड है। एक है एब्जॉर्प्शन, एक है कन्वर्जन, एक है रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब सनलाइट क्या करा, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली। जो सनलाइट होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये हो गया कन्वर्जन, जिसकी वजह से आपको मालूम है जब सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई, हाइड्रोजन जाके CO2 के साथ रिड्यूस हो गया, जो प्रोसेस हो गई रिडक्शन, और बन गया कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में। अब ये जो आपने देखा एक लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ की जो सबसे अपर लेयर है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे जो होता है वो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल हमारे बीन शेप के होते हैं डाइकॉट प्लांट में, जबकि मोनोकॉट प्लांट में वो डबल शेप के होते हैं। गार्ड सेल में आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। लीफ का अगर आप डायग्राम देखें तो इसकी जो सेंटर लाइन है वो मिडरिब है। उस मिडरिब जो है डिवाइड होती है वीन्स में, और वीन्स जो होती है वो छोटे छोटे वीनलेट में डिवाइड होता है। अब इसकी जो सरफेस होती है उसको हम लोग लेमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। यहीं से आपका जाइलम, फ्लोएम, सारा जो आपका प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं वो इसी लीफ से, इसी मिडरिब से थ्रू पास होते हैं और वीनलेट से पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट या लीफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये पोर्शन हमारा अभी तक का पोर्शन है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम लोग आपका फोटोसिंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा स्टार्ट करेंगे। इसमें गली मार लो।